आप ये समझो, आप पितृ नाम दो, भूत नाम दो, कुछ भी नाम दो, अभी जो इनको बताया वो कर्म ही होता है। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मतलब तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म नहीं। मैं तो फूंक फूंक कर पैर धर रहा हूं, जब से मुझे हो से कोई गलती नहीं हुई हमसे। हमारी दुर्दशा लोग कर रहे हैं, हमारी दुर्दशा इससे हो रही, उससे, कोई दूसरा नहीं है। बोले तुम्हारे कोई चक्कर है, ऊपरी चक्कर है, लोग ऐसे कहते वो, अरे ऊपरी और भीतरी, केवल तुम्हारे कर्म का चक्कर है, दूसरा कोई नहीं है। वही कर्म भूत बन करके तुम्हें सताएगा, वही कर्म पितर बन करके, वही कर्म ग्रह बन करके सताएगा, कोई नहीं सता सकता। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग, रंग माने भिखारी। ये भिखारी नवग्रह तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकते यदि कृष्ण चरणारविंद में चित्त लगाए हो, और सब ग्रह तुम्हारा